पाकिस्तान के लाख प्रपंच रचने और झूठ फैलाने के बावजूद दुबई जम्मू कश्मीर में निवेश कर रहा है। दुबई के इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दुबई स्थित बुर्ज खलीफा को बनाने वाली कंपनी एमआर जम्मू कश्मीर में 500 करोड़ रुपए का निवेश कर शॉपिंग मॉल का निर्माण कर रही है। कंपनी केंद्र शासित प्रदेश से पहले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजना का रविवार को शिलान्यास भी कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके शिलान्यास समारोह के दौरान कहा कि 500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। तो मोटे तौर पर ये 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। मिडिल ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में शुमार दुबई जम्मू कश्मीर में जो ये निवेश कर रही है, एक तरीके से ये अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में पहली एफडीआई परियोजना है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान यूं ही इस्लामिक देशों की बिरादरी में अलग थलग पड़ चुका है। कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान और सऊदी अरब जैसे बड़े देशों ने भी पाकिस्तान की उम्मीदों के बावजूद कश्मीर को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान काफी निराश दिखाई दिया था। और भारत में पाकिस्तान के राजदूत रहे अब्दुल बासित ने यहाँ तक कह दिया था कि कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान में निरंतरता की कमी के चलते दूसरे देशों के सामने हम मजाक बन चुके हैं। आई थिंक ये स्टार्ट है, हर चीज़ की एक स्टार्ट होती है। इमार इवन इंडिया में सबसे बड़ा एफडीआई इन्वेस्टर है। वी इन्वेस्टेड मोर देन $2 billion in India, so I think we are the biggest investor even from India perspective. We starting in Jammu and Kashmir, and I think after that हमको देख के not only a lot of Middle Eastern companies will come, not only in real estate but in other industries as well. And I think this is the start. We should inspire people. People should aspire to follow us. And there is no downside. There can only be an upside. So I think that is the good part कि कि यहाँ से हम सिर्फ ऊपर देख सकते हैं. And I think sky's the limit. Today, with this beautiful place, this amazing place, I mean, this is more beautiful than Switzerland. So, why this should not be more happy than any other place in Europe? And I think वो सपना है, and if Prime Minister is seeing that dream, I think it's our duty to make it true. आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 18 फरवरी 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए थे। इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य देश का कश्मीर को लेकर उठाए गए इस कदम की तारीफ उस वक्त अब्दुल बासित ने भी की थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दुबई सरकार का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, जबकि इमरान खान की विदेश नीति को बड़ा झटका है। जम्मू कश्मीर में दुबई के इस निवेश से यहाँ हजारों लाखों श्रमिकों की जरूरत भी पड़ने वाली है। जाहिर है इस क्षेत्र में आर्थिक खुशहाली आने से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। अगर पाकिस्तान आतंकियों के सहारे इस जगह की शांति को भंग करने की कोशिश करता है, तो ऐसी भी संभावना है कि दुबई और संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान पर कड़ा एक्शन ले, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्शन संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले लाखों पाकिस्तानियों को लेकर भी हो सकता है।